तो एक बार कोई ब्राइट बच्चा था मैथ में और किसी इंटरव्यू में वो गया और वहाँ उन्होंने कहा वहाँ कोई ऐसा आदमी एक था जिसका प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ज़ोर रहता था कि बच्चे की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो उसने बोला कि भाई आपके सर्टिफ़िकेट वग़ैरह तो बहुत शानदार हैं, लेकिन आपके लिए सवाल ये है कि आपने गणित में ये पढ़ा हुआ होगा, 1 सही 1/2 बराबर होता है 3/2। तो उसने कहा कि ये तो सर बहुत छोटी कक्षा का कक्षा 5 का सवाल है कि बस तो आपके लिए यही सवाल है, आपको प्रूव करना है ये बिना लिख के। इन अंकों का इस्तेमाल मत करो, हमको दिखना चाहिए कि 1 सही 1/2 बराबर 3/2 होता है और आपको जो मटेरियल चाहिए वो हम आपको देंगे, हमारे पास सारा सामान है, आप ये करके दिखाओ। प्रैक्टिकल, कागज़ पे नहीं, ब्लैक बोर्ड पे नहीं। उसने सोचा, सोचा, सोचा और नर्वस हो गया, क्योंकि ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये जो भिन्न है अ, इसका कोई प्रैक्टिकल भी होता होगा। तो उसका पसीना आ गया। उसने कहा सर ये तो मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो आपको असली चीज़ तो दिखा ही नहीं रही है। असली गणित नहीं आती आपको। आप असली गणित सीख के आइए, सर्टिफ़िकेट्स में सब ठीक-ठाक है, मैं कागज़ पे सवाल दूँगा, आप फटाफट कर दोगे। लेकिन प्रैक्टिकल सवाल आपको कक्षा 5 का भी नहीं आता, वैसे आपने बीएससी पास कर लिया। तो इसकी ज़रूरत है, बहुत छोटी कक्षाओं में। जब आप शुरुआत करें भिन्न की, तो वहाँ प्रैक्टिकल से शुरू करें, बच्चे को समझ भी ज़्यादा आएगा और उसको असली गणित आएगी। तो हम क्या करते हैं, तो बाय द वे ये गणित का तीसरा वीडियो हम कर रहे हैं अभी। अ, हम शुरू से गणित कर रहे हैं, तो ये भिन्न वाला अभी हम ले रहे हैं, भिन्न की बात, तो तीसरा है ये। तो ये है साहब 1 सही और 1/2, इसको हम इकाई मानते हैं। आप कोई भी कागज़ ले सकते हो, हम A4 का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये इकाई है, तो ये 1 है। इसके मैं 2 पार्ट कर दूँ और काट दूँ तो तब इतना आ रहा है। तो ये है 1/2। इसको 1/2 क्यों बोलते हैं, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो 1 सही 1/2। अब जिस प्रकार से हम कॉपी में करते हैं, साथ-साथ यहाँ भी करते जाएँगे। कॉपी में हम क्या बोलते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे करना हो या कागज़ पे करना हो, तो हम बोलते हैं कि भाई इसकी हम विषम भिन्न बना देंगे। कैसे? 2 एकम 2 और 1 3। 2 एकम 2 और 1, इसको जोड़ देंगे और बटे में तो यही रहेगा। इसका मतलब 2 एकम 2 का मतलब जो 1 है, उसके आपने 2 टुकड़े कर दिए। इतने का मतलब है इतने का मतलब है कि जो 1 था, उसके ये 1 था, इसके आपने 2 टुकड़े कर दिए। टुकड़े क्यों किए? बराबर करने के लिए, ताकि बटे 2 वाले हो जाएँ। यहाँ हम कैसे करेंगे इसी को? तो यहाँ हम ये 1 है, ये 1 है, ये 1 था, तो हमने जो 2 एकम 2 बोला, इसका मतलब है कि इसके कर दो 2 पीस। 1 के कर दो 2 पीस। और जब 2 पीस हम करेंगे, तो हर एक का साइज़ इतना ही बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1/2 के बराबर। तो 1 के जब हमने 2 पीस किए, तो हर एक को हम बोलेंगे 1/2। इसको बोलेंगे 1/2 क्योंकि 1 पीस है और साइज़ है 2 वाला। तो जो 1 था उसके हो गए अब क्या?
उसके हो गए 2/2 यही मतलब है 2 एकम 2 मतलब 2 पीस तो इसी के बन गए और प्लस 1 और, तो 2 और 1 3 तो ये बराबर हो गया आपका 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 3/2 तो बहुत बार बहुत सारे स्कूलों में मेरे ख़्याल से तो 1000 में से 1 स्कूल आपको मिलेगा, जहाँ के बच्चे इसको इस तरीके से करते होंगे किसी न किसी मटीरियल से। क्योंकि टीचर्स ने भी नहीं सीखा, तो टीचर्स फिर इसमें हाथ ही नहीं डालते। कोई बोल भी दे कहीं से कि यार इसका प्रैक्टिकल कोई तरीका होगा, तो जो चीज़ आती नहीं है उसमें टीचर्स थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं कि यार ये और कहाँ से सीखें? किसी ने बताया नहीं। तो हमें भी किसी ने नहीं बताया स्कूलों में, कभी नहीं बताया। तो ये हम अभी ढूँढ रहे हैं और ये सारी विधियाँ हमने खुद निकाली क्योंकि जब हमने स्कूल शुरू किया तो इंटरनेट तो था नहीं और इंटरनेट में भी ये चीज़ें इस तरीके से आप ढूँढना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ढूँढा मेरे ख़्याल से कहीं है नहीं अभी। तो ये एक तरीका है A4 कागज़ से भिन्न बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है। इसके बाद आप बच्चों को ये कागज़ दे देंगे और वो कागज़ से करेंगे। ये मैं बार-बार बोलता हूँ कि ब्रेन का बहुत बड़ा इलाका आप छू रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करें, उसके बाद बच्चों को कैंची दे दीजिए, कागज़ दे दीजिए, सवाल दे दीजिए शुरू-शुरू में। तो ये पूरे ब्रेन को आप अ, टच कर रहे हैं क्योंकि ये जो ऑक्सीपिटल लोब है जो विज़न का काम करता है मतलब देखना पड़ेगा ना 1/2 कितना बड़ा है, 1/4 कितना बड़ा है, हर एक का साइज़ अलग है। तो इसमें विज़न काम कर रहा है, इसमें टच काम कर रहा है जो पेरिटल लोब है, बच्चा छू रहा है, उसको उठा रहा है, इसमें मूवमेंट भी है जो कि अ और इसमें मोटर कंट्रोल है। मोटर मतलब मांसपेशियों का काम है, ख़ासकर जब कैंची से भी बच्चा काटेगा, तो ये मांसपेशियों का भी इसमें काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सारा ही ब्रेन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए ब्रेन का एक्सपेंशन हो रहा है बच्चे का, समझ भी रहा है और उसके ब्रेन का विकास भी हो रहा है।